चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सेंटेंसेस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आपको मैं कुछ कहना चाहूँगी कि वह काम जो कि लगातार पहले से मतलब जारी काम है और अभी भी वह काम जारी ही है, तो उसको हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन आप 6th क्लास से पढ़ते आए होंगे, लेकिन आज तक भी टेंस का फंडा क्लियर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप उसके रूट पर कभी गए ही नहीं, आपने सेंटेंस को कभी टुकड़ों में तोड़कर सोचा ही नहीं। आप चलिए हमारे साथ सोचिए और सीखिए। सो कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले मैं यह बात समझाऊंगी कि इसमें हमेशा आता है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के जो है यह सेंस देता है, यानी कि वह काम जो है वह अभी जारी है और वह काम किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम आगे जो है वह सेंटेंस से समझते हैं कि कैसे कर रहे हैं। जैसे हिंदी में मैं कहूँगी वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस टेंस में है कि वह अभी भी खेल रहा है। अगर जो है मुझे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि वह काम जो है वह काम किया तो जा रहा है लेकिन उसमें रहा है शब्द नहीं आता। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 देखिए, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह चेयर पर बैठा है। इसमें मैंने रहा है, रही है, रहे हैं नहीं यूज़ किया, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कंटिन्यूअस टेंस में आएगा? तो ये कुछ वर्ब होती हैं जो कि रहा है, रही है और रहे हैं का सेंस नहीं देती हैं। इन वर्ब्स को हमें गो थ्रू करना है और 4-5 बार अपनी प्रैक्टिस में लाना है, तो यह वर्ब हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली बैठ जाती हैं और हमें यह भी याद आ जाता है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लग रहा है। और सेंस इसका कैसे होगा? वह बैठा है चेयर पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बैठने का जो काम है, जो एक्शन है, वह अभी भी जारी है, वह अभी भी क्या है? जारी है। इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा है। नहीं तो आप मुझसे क्वेश्चन उठा सकते थे कि मैम आपने पहली स्लाइड में बताया था करता है, करती है, करा है, करे हैं, ये सारे शब्द, बैठा है, ये सारे शब्द जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। आपने इसे कंटिन्यूअस में क्यों बोल दिया? इसलिए बोला क्योंकि कुछ वर्ब जैसे सिट, स्टैंड, स्टे, वियर, ले, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अपना काम जारी रखने का सेंस देते हैं, यानी कि इन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि राम इज स्टैंडिंग इन द क्यू, तो राम खड़ा हुआ है कतार में, तो खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे खड़ा बोल रही हूँ तो आप सोचेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, परंतु खड़े रहने का जो काम है वह अभी भी कंटिन्यूएशन में है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको आईएनजी की फॉर्म में डालकर बना रहे हैं या लिख रहे हैं। आपको क्लियर हुआ होगा? नहीं हुआ तो थर्ड सेंटेंस से जो है वो समझते हैं। द गेस्ट आर स्टेइंग इन द होटल, तो गेस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इन जो है प्रपोजिशन है, द होटल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? अब देखिए आर स्टेइंग, तो यह खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, है जो है वो आर के लिए आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में लग रहा है। यह कौन से प्रेजेंट टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लग रहा है, क्योंकि खड़े होने का जो काम है वह अभी भी जारी है। जैसे मैं 4th सेंटेंस पढ़ती हूँ, गीता इज वियरिंग अ साड़ी, तो हम ये थोड़ा बोलते गीता साड़ी पहन रही है। इसका सेंस ये नहीं होगा गीता साड़ी पहन रही है, इसका सेंस होगा गीता ने साड़ी पहने हुए है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं स्टूडेंट्स जो कि रहा है, रही है और रहे हैं का सेंस ना देकर होने का, हुआ है, हुए हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, ये वाले सेंस में आएगा। और ये ही 4-5 वर्ब है जो घूम फिरा कर आती हैं हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योर सूटकेस इज लेइंग ऑन द टेबल, तो तुम्हारा सूटकेस टेबल पर रखा हुआ है। अब इसका मतलब ये थोड़ा रखे रहे हैं या कर रहा है, आईएनजी की जो सेंस होता है उसमें नहीं आ रहा ये क्या आ रहा है कि रखा हुआ है। जैसे द पेशेंट इज लेइंग ऑन द बेड, तो इसका मतलब क्या है कि
पेशेंट का जो बेड पर लेटने का काम है वह अभी भी कंटिन्यूस टेंस में, वह अभी भी जो है वह क्या है, जारी काम है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस में लगा है लेइंग। और इसका अर्थ होगा पेशेंट बेड पर लेटे हुए है। बेड पर किसकी वजह से आया है, ऑन की वजह से आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसका सेंस कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन केसेस लिए हैं मैंने आपके सामने स्क्रीन पर, बाकी नॉर्मल सेंस में तो मैंने आपको सेंटेंस बताया ही था। नॉर्मल सेंस में सेंटेंस कैसे होगा, नॉर्मल सेंस में सेंटेंस होगा वह क्रिकेट खेल रहा है, बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मोहन राम का इंतज़ार कर रहा है, आप अभी क्या कर रहे हैं। तो ये सब क्या आएंगे, कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ शब्द हैं जो कि बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, पहने हुए हैं, पहन रहे हैं नहीं आता, कभी भी साड़ी पहन रहे हैं नहीं बोलते, ये गलत बोलते हो आप हिंदी में, साड़ी पहने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। सो चलिए स्टूडेंट्स, हाल ही में कोई काम अगर घटित हुआ है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। जैसे कि सीएम हैज़ रिजाइंड, तो सीएम ने रिजाइन कर दिया है। तो किसी भी सेंटेंस में यदि आया है, गया है, लाया है, दिया है, आया है, गया है, दिया है, या फिर मैंने बोला पढ़ा है, देखा है, बोला है, ये सारे शब्द अगर आते हैं किसी भी सेंटेंस को सेंस करने पर, तो वह सारे सेंटेंस कैसे होते हैं, तो वह सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। आप सबको एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है, तो वेयर हैज़ राम गॉन, राम कहाँ गया हुआ, राम कहाँ जा चुका है। नहीं, इस सेंस को इस तरह से नहीं बोलेंगे हम, राम कहाँ जा चुका है तो उस सेंस में भी बोल सकते हैं, और राम कहाँ जा चुका था तो वह पास्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकती हूँ, राम कहाँ गया है, ये सबसे सही सेंस किया है इस सेंटेंस का कि राम कहाँ गया है। अब वाई हैव यू चेंज योर ड्रेस, तो तुमने अपनी ड्रेस क्यों चेंज कर दिया है। तो दिया है, कर दिया है, लाया है, लाए हैं, गया है, आया है, पढ़ा है, देखा है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती हैं। जैसे ही हैज़ लेफ्ट हिज होम, वह अपना घर छोड़ गया है। आई हैव लॉस्ट माई पेशेंस, मैं अपना सब्र खो गया हूँ या फिर खो चुका हूँ। चुका और गया है अगर लगता है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। लेकिन अगर इसी में ही जो है वो मैं है की जगह अगर थे लगा दूंगी तो वह सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। आगे आने वाली स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अभी आप ये समझिए कि यदि आया है, गया है, लिया है, दिया है, इन सब के बाद अगर थे शब्द जुड़ जाता है, जैसे कि आया था, गया था, लाया था, दिया था, तुमने अपनी हेयर स्टाइल क्यों चेंज कर दिया था, तो ये सारे सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में आ जाएंगे। यदि मैं इसी सेंटेंस को बोल दूँ तुमने अपना ड्रेस क्यों चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। He has recently joined a new company, तो उसने recently नई कंपनी ज्वाइन किया है। तो ये सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है। रिसेंटली जो है यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, ज्वाइन की विशेषता को बता रहा है। हैज़ यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब है,
जॉइन यहाँ पे मेन वर्ब है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ न्यू कंपनी है। तो इस तरीके से सेंटेंस का जो है वो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में विभाजन करके बता दिया है। चलिए आगे नीचे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट। इंडिया ने हाल फिलहाल लॉन्च किया है, फिर मैंने क्या बोला, किया है क्या, न्यू सैटेलाइट। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। हाउ मच वर्क हैव यू डन सो फार। सो फार जो है वह कीवर्ड होता है किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। अब इस सेंटेंस का जो है सेंस समझते हैं। हाउ मच वर्क हैव यू डन, तुमने कितना काम कर दिया है अभी तक। सो फार का मतलब होता है अभी तक, ठीक है स्टूडेंट। सो फार का मतलब अभी तक होता है। तुमने कितना काम कर दिया है, दिया है बोला है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब आगे चलते हैं, लास्ट सेंटेंस है, समझते हैं इसे। वी हैव अचीव्ड हाफ टारगेट सो फार। हमने अचीव कर दिया है, कर दिया है किसके वजह से आ रहा है, हैव की वजह से आ रहा है, कर दिया है हाफ टारगेट अभी तक। तो इस तरह से आप जो है वो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे, हिंदी में सेंस करना सीख गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि यह टेंस यूज़ कब होता है। कोई भी एक्शन यदि पहले से जारी है तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सीता इज़ स्लीपिंग, तो उसका मतलब है कि सीता सो रहा है या सो रही है। अब रहा है बोल दिया मैंने, राम के लिए लगता रहा है, यहाँ सीता सिंगुलर है और फीमेल है इसलिए रही है, राम सो रही है। तो यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, रहा या रही, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेंस आ रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि काम जो है वो पहले हो चुका है और वो अभी तक भी जारी है। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, काम जो है वो अभी प्रेजेंट में ही जारी है, पहले से उसके बारे में कोई उल्लेखना या कोई चीज़ बताई नहीं जाती। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले से चीज़ बताई जाती है कि सीता इज स्लीपिंग, तो यह तो सेंटेंस हो गया कंटिन्यूअस में। सीता हैज़ स्लीप, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और सीता हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, तो ये 4 आवर्स जो है ये बता रहा है कि 4 घंटे पहले से वह सोई थी और अभी तक भी वह सो रही है और इस दौरान भी वह सो रही है और इससे 1-2 मिनट बाद भी वह सो रही है। तो यह सेंटेंस किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। और इसका हम सेंस कैसे करेंगे, इसका सेंस हम करेंगे सीता सो रही है 4 घंटे पहले से। मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, पहले शब्द जोड़ दिया, तो उस सेंस में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और इस अब एक बार वापस से हम पूरा ढंग से रिवीजन कर लेते हैं इसी टेंस के बारे में। पूरा प्रेजेंट टेंस पूरा रिवीजन हो जाएगा इसी स्लाइड के साथ। चलिए, सीता इज स्लीपिंग, सीता सो रही है, कंटिन्यूअस टेंस में है। सीता हैज़ स्लीप्ड या स्लेप्ट आएगा, यहाँ पे टी लगेगा स्टूडेंट, स्लेप्ट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैव, हैज़ और हैव के बाद, ठीक है। तो सीता हैज़ स्लेप्ट यानी कि सीता सो चुकी है या सीता सो गई है, ठीक है ना, ये क्या होगा परफेक्ट में। अब ये क्या होगा, सीता हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, सीता सो रही है 4 घंटे पहले से, तो ये क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। वहीं ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, वॉट हैव यू बीन डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पहले से, क्योंकि हैव बीन डूइंग, देखिए यहाँ पे परफेक्ट भी आया है और कंटिन्यूएशन का सेंस भी आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। चलिए लास्ट पढ़ते हैं, ही हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात नहीं कर रही है पहले से, नहीं कर रही है पहले से, तो वो क्या होगा सेंटेंस कि प्रेजेंट में भी होगा और उसके साथ टाइम का कनेक्शन भी जुड़ जाएगा,
तो उस सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में उनको हम लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। Thank you so much for watching this video, and if you hope this video really makes sense in your life, then please like, subscribe, comment, and thank you so much. शब्बा खैर, और हमारे साथ बनिए रहिए, बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। और जी हाँ, इंटरपर्सनल स्किल हम साथ में मिलकर ही इम्प्रूव करें।